जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गेनर क्लासेज में। मैं हरि कुमार। हम लोग भूगोल विषय को आज पढ़ेंगे। भूगोल में देखेंगे भूगोल की परिभाषा क्या होती है और भूगोल को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, यानी बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस का मतलब है कि बिल्कुल हम बिगनिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो से, और उसको धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर इसके बाद हम भूगोल की परिभाषा को देखते हैं। भूगोल की परिभाषा में भूगोल इसकी वजह से क्या होगी? परिभाषा ऐसा शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं स्थल स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड का मतलब क्या होगा? ब्रह्मांड का मतलब होगा कि आकाशगंगा हो गए, सूर्य हो गए, तारे हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, तो इन्हें ब्रह्मांड के अंतर्गत रखा जाता है। कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, उसके बाद कह रहा है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन से धातुएं हैं। जैसे आप पढ़े होंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसकी परतें पाई जाती हैं, जैसे सियाल, सीमा, नीफे। फिर पृथ्वी के अंदर जाने पर उसका तापमान बढ़ता है। थर्ड क्या है कि एवं स्थल रूपों का अध्ययन। स्थल रूपों में आप ये जान सकते हैं कि जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गई, झील हो गई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये परिभाषा है कि ऐसा शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। हम देखेंगे ब्रह्मांड। हेडिंग डालिए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। हमने बताया ना, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, तारे आते हैं, आकाशगंगाएं आती हैं। तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के। सबसे पहले एक यूनानी शास्त्री थे जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी महोदय ने ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले जानकारी देने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी को ब्लू ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। टॉलमी महोदय ने बताने का प्रयास किया, और इन्होंने सबसे पहले ये भी बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, कहाँ? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य इसका क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो लिखेंगे पहले यहाँ पर टॉलमी, यानी इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में
पृथ्वी है एवं सूर्य इसका परिक्रमा करता है। तो टालवी महोदय के अनुसार उन्होंने सबसे पहले बताने का ये प्रयास किया कि इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है एवं सूर्य इसका चक्कर लगाता है। लेकिन इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की, इसे बोला जाता है जियो सेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब ये कि पृथ्वी केंद्र में होगी और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से जियोसेंट्रिक अवधारणा कौन सी है, और इसमें जवाब देना है आपको। क्वेश्चन होता है उसमें कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी इसका चक्कर लगाता है। ऑप्शन सेकेंड होगा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। थर्ड स्टेटमेंट ये होता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और चौथा ऑप्शन होगा इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार आप क्या मानेंगे? ऑप्शन दूसरा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है। फिर एक नेक्स्ट विद्वान आते हैं जिनका नाम है कोपरनिकस। टालमी महोदय के बाद 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस महोदय ने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। तो ध्यान दीजिएगा 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस महोदय ने बताने का प्रयास किया। तो 1543 ईस्वी में पोलैंड के निवासी कोपरनिकस महोदय ने बताने का यह प्रयास किया, देखिएगा ध्यान से, कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है और पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी इसका क्या कर रही है? चक्कर लगा लीजिए, मान लीजिए हमारी अर्थ है। तो इनके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है एवं पृथ्वी इसका परिक्रमा करती है। इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के सापेक्ष में दो अवधारणाएं आई। पहली टालमी महोदय की थी जियोसेंट्रिक अवधारणा और कोपरनिकस की क्या थी? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। और एक मोटिवेशनल कोड है, अरे आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, अब मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। जय हिंद।